मन में मालिक को याद भी करते जाइए। क्या अलग से नाम लेना पड़ेगा? अलग से नाम नहीं लेना पड़ेगा। आप सारा काम करिए और परमात्मा को बीच में डालिए, तो हमारी डोरी किसके हाथ में? सतगुरु। सतगुरु है कौन? सतगुरु मेरा श्याम जी। श्याम ही तो सतगुरु है। और जहां वो बैठ जाते हैं वही धनी कहलाने लगता है। देवचंदी ही थे, जब तक धनी अंदर नहीं बैठे तब तक धनी नहीं कहलाएगा। जब अंदर बैठ गए तो धनी देवचंदी कहलाने लगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, और तारतम की बात भैया अनेक प्रकार का तारतम है, तो ये प्राणी नहीं समझ पाता। क्यों? वाणी का अध्ययन करेगा तब समझेगा, वाणी की चर्चा सुनेगा। अच्छा सुंदर साथ जी, मेरा ठाकुर जी का नाम शुरुआत में था, फिर वासना को परखा इंद्रावती, लेकिन इंद्रावती के पास में जब तक आदेश तारतम नहीं आया तब तक परम नाम का दर्शन दीदार नहीं होगा। कहते यानी परम नाम की है चौपाई आती है, कर पकड़ बैठार के आवेश दियो मोए अंग, तादन से पथरी दया पल पल चढ़ते रंग, हुई पहचान पीयू से तब कहो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा बदन श्री। जब आवेश तारतम आया तब यानी परम नाम का दर्शन दीदार हो पाया। तारतम का तारतम वाणी, आवेश तारतम, दूर तारतम, इनम तारतम, ईश्वर तारतम, ईश्वर तारतम, भेड़ तारतम। जब वाणी को पढ़ोगे तो वाणी में खोल खजाना धनी सब दिया, चौपाई वाणी की है। खोल खजाना धनी सब दिया, मेरे अंग पूरा ना ईमान, सो खोया मैं नींद में करके संग सहना। राज जी महाराज जी क्या कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हमने देने में कोई कमी नहीं रखी। खोल खजाना धनी सब दिया, 18,758 चौपाई, इतना बड़ा खजाना खोल करके दे दिया। इस वाणी को आपने पढ़ा, फिर भी ईमान नहीं आया। जब ईमान ही नहीं आया तो चार चीजें कब आ जाएंगी? 5 स्तंभ धर्म के हैं। सी मोहम्मद कहे ईमान, इशक, शुक्र, गरीबी और शब्द, इनमें जरूर है दोस्ती धनी से प्यार करते तो कर। 5 स्तंभ धर्म के हैं। जब पहली बात ईमान ही नहीं आया, पिया की वाणी को पढ़ करके सुन करके ही, तो चार चीजें कहां से आ जाएंगी? इसलिए सुंदर साथ जी कहा कि कयामत जब आएगी, आत्मजागृत का समय आएगा तो ईमान उठा लिया जाएगा। उठा लेने का मतलब उसको अमल ना करना। एक हदीस में तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो, गौर करके सुनना। जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, तीनों के शरीर 5 तत्व के ही बने हुए हैं। दिखाई दे रहे 5 तत्व के बने हुए। एक फकीर चला और पहले से रास्ते में बैठा हुआ एक कोढ़ी व्यक्ति मिला जिसको मक्खियां भिनभिना रही थी। उससे कहा भैया मिजाज खुश है? तो कहा भैया मिजाज मेरा खुश क्या है, संसार के प्राणी मुझसे घृणा करते हैं। कहा क्यों घृणा करते हैं? कहा देखो मक्खियां भिनभिना रही, कुल बह रहा है। तो कहा क्या ठीक होना चाहता है? कहा ठीक नहीं चाहते हैं, अगर तुम कर सको कर दो। उसने इसका गुण दूर कर दिया और उसके रोजी रोटी के लिए उसको एक यानी दूध देने वाली उठनी बख्शिश कर दी। कहा इससे तेरे बाड़े के बाड़े खूब बढ़ जाएंगे। इसके बाद और आगे बढ़ा, वहां एक गंजा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास पहुंचा जाकर ने कहा ये बता भैया मिजाज खुश है? कहा भैया मिजाज खुश क्या है, संसार के लोग हमसे घृणा करते हैं। कहा क्यों घृणा करते हैं? कहा हम गंजे हैं। तो कहा दूध क्या ठीक होना चाहता?
कहते, अगर तुम कर सको तो कर दो। उसका गंजा भी दूर कर दिया और उसको एक दूध देने वाली गाय बख्शिश कर दी कि इससे तेरे बाड़े के बाड़े आ जाएंगे। इसके बाद और आगे बढ़ा तो उसको एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ मिला। उससे पूछा मिजाज खुश है? वो कहते मिजाज क्या खुश है भैया, हमारे आंखों में रोशनी है नहीं। जब हम इस संसार से जाएंगे मालिक हमसे पूछेगा संसार से क्या है, तुम क्या बताएंगे? आंखों में रोशनी नहीं, तुम क्या बताएंगे? तो क्या रोशनी क्या चाहते हो? रोशनी तो चाहते, उसको रोशनी दे दी और उसके रोजी रोजगार के लिए एक बकरी दे दी कि इससे तेरे खूब बाड़े के बाड़े। और वो फकीर वहां से चला गया। 20-25 साल गुजरने के बाद में अब वो फकीर फिर गुजरा के देखे इन तीन में कौन का ईमान ठिकाने पे है। तो वो फकीर आया और सबसे पहले वो कोड़ी के ही पास में, उसके तो बाड़े के बाड़े भरे हुए हैं। तो क्या कहता भैया, मैं फलाने जगह से चला हूँ, फलाने जगह मेरे को जाना है और हमारा सारा का सारा सामान यानी खत्म हो गया है और तू दूध देने वाली एक उटली मेरे को यानी बख्शिश कर दे तो तेरे एहसान को जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो क्या कहने लगा, क्या इस गांव में हमें दिखाई दे रहे हैं जो तुम हम पे सवाल कर रहे हो? ये तो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है जो मेरे को मिली हुई है। फकीर मुस्कुरा देता है कि देख सुन, तू मेरे को नहीं जानता लेकिन तेरे को मैं जानता हूँ, भली बात जानता हूँ। इसमें तू थोड़ी सा मुखिया मिलना रही थी लेकिन तू मेरे को नहीं जानता। अच्छा ये बता, जैसा तू पहले था वैसे कर दो? तो गिड़गिड़ाने लगा कि भैया वैसा न कर दो, जैसे हमें तैसी मुझे। बोला भैया हम एक उठनी भी नहीं दे पाएंगे। जबरदस्ती तो नहीं दे, क्यों नहीं दे पाएगा? क्या कहता है कि ये तो मेरे पूर्वजों की संपत्ति मेरे को मिली हुई है। फकीर देता है कि हमें सब मालूम है, ना दे, देखा ही मान उसका। अब पहुंचा जा करके जो गंजा था उसके पास सवाल किया कि भैया देखो मैं फला जगह से चला था, फला जगह मेरे को पहुंचना है और हमारा सारा सामान पैसे देनी सब खर्च हो गया है। अगर तुम एक दूध देने वाली गाय मेरे को बख्शिश कर दे जिससे मैं दिन मंजिल को पहुंच जाऊंगा और जीवन में कभी तेरे एहसान को नहीं भूलूंगा। जो उसने जवाब दिया था वो कहने लगा, ये तो मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, क्या इस गांव में भी दिखाई दे जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? हम एक गाय भी देने वाले नहीं है, एक गाय भी देने वाले नहीं है। वो मुस्कुरा देता है कि देख भैया, यानी तुम मेरे को नहीं जानता लेकिन तेरे को मैं भली बात जानता हूँ। अच्छा ये बता, तू गंजा था कि नहीं? अच्छा ये तो थे, तेरे पास रोजी रोजगार कुछ नहीं था और तेरा गंजापन भी दूर हुआ था और तेरे को एक गाय दे गया था जिससे तेरे बाड़े भरे हुए हैं। हमें चला रहा है कि मेरे पूरी संपत्ति मेरे को मिली हुई है। अच्छा ये बता, जैसा था वैसे कर दूं? वो भी गुजराने लगा कि वैसा न कर दो जैसे मैं तैसे बने। धोखे ईमान देख लिए। अब वो पहुंचा जा करके वो अंधा व्यक्ति था, उससे सवाल किया जा करके भैया देख मैं फलाने जगह से चला, फलाने जगह मेरे को जाना है और सारा सामान हमारा समाप्त हो गया है और तुम मेरे को एक दूध देने वाली बकरी दे दे जिससे मैं निज मंजिल को पहुंच जाऊं और तेरे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वो क्या कहता है, तू एक बकरी की बात करता है, जितने तेरे को मने आए उतनी तो ये नहीं, लेकिन तेरे को आधे में तसल्ली हो, आधा बाड़ा हमारा लेकर चल दे। तो वो क्या कहता है, और सबसे मेरे तो बात कर रहा है, मैं एक बकरी की बात कर रहा हूँ और तू कहता है कि आधे बाड़ा चाह। अरे फिर वो क्या कहते हैं, अगर तेरे को आधे में तसल्ली ना हो तो 3 हिस्सा हाँक के चला जाए, हिस्सा छोड़ देना। कहा अब तू और बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। वो अंधा व्यक्ति कहता है भैया मैं बढ़ चढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ, एक समय हम अंधे थे, हमारे आंखों में रोशनी नहीं थी, ना मुझे कुछ दिखाई देता था। एक यहाँ से व्यक्ति निकला था,
उसने पूछा मिजाज खुद है? तुमने कहा भैया मिजाज क्या होता है, हमारे आंखों में रोशनी है नहीं, जब संकारते जाएंगे तो मालिक पूछेगा संकारते नहीं आए, तुम क्या बताएंगे? तो उसने कहा था कि रोशनी चाहता है, बोले हाँ। तो उसने मेरे को रोशनी दी थी और एक बकरी दी थी जिससे मेरे ये बाड़े के बाड़े भरे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि तेरे को आधे में तसल्ली ना हो, 3 हिस्सा हाथ ले, मैं 1 हिस्सा में सफर करूंगा, मैं तो सफर करने वाला हूँ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, 5 चीजों में सब्र भी है, ईमान, इसाक, शुक्र, गरीबी और सब्र। इनमें जरूर है दोस्ती धनी से प्यार कर चुके तो इसलिए ईमान लाना सीखे नहीं। सुंदर साथ जी, अगर एक शब्द तुमने गौर से अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। शैलेंद्र भाई, तुम भी कुछ चर्चा सुनाओ, ने अपनी सुनाते रहेंगे तो तुम हम तो सुंदर साथ जी बुढ़े हो गए ना, हमें मरने तो चले यार सुंदर साथ जी, तुम्हें हमारे दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया, दर्शन मात्र नहीं मिल गया, हम तो देखने चले जाते सुंदर साथ के दर्शन के लिए। आप शैलेंद्र भाई ठीक है।